हेलो बच्चों, एक प्रश्न है हमारे पास कि किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। तो हमें बताना है कि किस अवस्था में जो औसत वेग का मान होगा वो उसकी औसत चाल के बराबर होगा। तो पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, जैसे कि हम जानते हैं कि औसत वेग और औसत चाल के बारे में। औसत वेग, औसत वेग हमारे पास क्या होता है? अगर हम औसत वेग की बात करें, औसत वेग निकालने के लिए हमें यहाँ पे ज्ञात करना पड़ता है कि कुल विस्थापन बटे कुल समय। अगर मैं बात करूं औसत चाल के लिए, औसत चाल के लिए हमारे पास हमें ज्ञात करनी पड़ेगी कुल दूरी बटे कुल समय। तो किस अवस्था में किसी वस्तु का औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। तो जो औसत वेग है औसत चाल के बराबर होगा, ये हमें बताना है कैसे। तो अब हम जानते हैं, प्रश्न के हल पर आते हैं। औसत चाल को हमें औसत वेग के बराबर रखना पड़ेगा। औसत वेग, तो औसत वेग और औसत चाल हमारे पास कब बराबर हो सकते हैं? अगर हमारे पास उनके लिए समय बराबर हो और कुल विस्थापन जो होगा वो दूरी के बराबर होगा। इसका मतलब हमारे पास जो विस्थापन का परिमाण है वो बराबर आ जाए वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के। तो तभी हमारे पास औसत वेग औसत चाल के बराबर होगा। और ऐसा कब संभव है? यदि हमारे पास कोई वस्तु या कोई व्यक्ति एक सरल रेखा पर गमन करता है, वो ए बिंदु से बी बिंदु पर जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास सरल रेखा पर ऐसी स्थिति में सरल रेखा पर जो हमारे पास वस्तु द्वारा या व्यक्ति द्वारा तय किया गया विस्थापन जो होगा वो बराबर होगा दूरी के। तो जो विस्थापन होगा वो दूरी के बराबर होगा ऐसी स्थिति में। तो यही इसका आंसर है कि हमारे पास यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में गमन करेगी तो उस अवस्था में उसका जो औसत वेग होगा उसके औसत परिमाण के बराबर होगा। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।